वेलकम टू द रोविंग एस्पेक्ट। हम हैं अभी नालंदा में और चलिए आज आप हमारे साथ देखिए नालंदा का वेनसांग का मेमोरियल और नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस जो कि यहाँ के मेन अट्रैक्शन है। वेनसांग मेमोरियल के लिए टिकट आपको यहाँ से लेना होगा। 10 रुपये का टिकट है इंडियंस का और 200 का फॉरेनर्स का टिकट है। और ये कलरफुल ऑटो है हमारा जिससे हम नालंदा की सैर कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राजवल्लभ पासवान। राजवल्लभ पासवान। तो कितने साल से यहाँ रिक्शा चला रहे हैं? हम करीब 20 साल टांगा चलाए और अभी फिलहाल 2 साल से रिक्शा चला रहे हैं। तो यहाँ की सब हिस्ट्री जान गए हैं? जी हाँ, हिस्ट्री जान गए हैं, टूरिस्ट के साथ अच्छे तरह। तो ये हम आ गए हैं वेनसांग मेमोरियल पे। सड़क देखिए इसके सामने कितनी चौड़ी साफ सुथरी है। गाड़ी पार्क आपको करनी पड़ेगी दूर जहाँ से आपने टिकट लिया है। तो हम नालंदा रूइंस के पहले वेनसांग के मेमोरियल पे इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी जो ट्रैवल डायरी मिली थी नालंदा में जो एक्सकवेशन हुए हैं तो उसी के बेसिस पर हुए हैं। ये है पूरा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। वेरी नीट एंड क्लीन, ऑल्सो वेरी वेल मैनेज्ड। ये मेरे आप पीछे वेनसांग का स्टैचू देख सकते हैं। कहते हैं कि ये एक बहुत बड़े ट्रैवलर थे और इनके जीवन का एक उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना था। वेनसांग एट द एज ऑफ 21 ही बिकेम अ मंक और उनके जीवन का लक्ष्य सब दुनिया भर में भ्रमण करके और जीवन से संबंधित बुद्ध के उपदेश को प्रचारित करना था। यहाँ अंदर जाने के पहले चप्पल जूते उतारने पड़ते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है बाहर से भी। लोग भी कमी है यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। ये है वेनसांग। हम लोग मेमोरियल हॉल के अंदर आ गए हैं, जो कि एक चाइनीज़ मंक स्कॉलर थे और उनका टाइम पीरियड है 602 से 664 तक। और ही मेड अ हिस्टोरिकल पिलग्रिमेज टू इंडिया टू स्टडी एट नालंदा यूनिवर्सिटी। घुसते ही सामने वॉल पर पेंटिंग्स नज़र आती हैं और बीच में वेनसांग का एक स्टैचू है सिटिंग पोज में। और पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर हैं। ये खाली पेंटिंग ही नहीं है, इन पेंटिंग में दिखाया गया है उनकी पूरी जर्नी, हिज वर्क एंड हिज लेगेसी। अंदर से भी ये मेमोरियल बहुत ही सुंदर साफ सुथरा है। लुक एट द सीलिंग, सो ब्यूटीफुल। तो वेनसांग 17 साल में ही ट्रेवल्ड अबाउट 50,000 ली। ली एक चाइनीज़ मेज़र ऑफ डिस्टेंस होता है, तो 50,000 ली इक्वल्स टू अबाउट 25,000 किलोमीटर। ट्रैवलिंग में वेनसांग इंडिया में अजंता केव्स पर भी गए थे और ये फोटोग्राफ है कैंडी की जो श्रीलंका में है, यहाँ भी गए थे वो। इन पेंटिंग्स में वेनसांग की ज़िंदगी के सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट दिखाए गए हैं, उनकी लाइफ से डेथ तक। जैसे इसमें दिखाया गया है व्हेन ही वाज बोर्न। वेनसांग की डायरी से ये चीज़ें एक्सकवेट हुई हैं नालंदा में और ये अब देश विदेश के अलग अलग म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है जब वेनसांग अफ़गानिस्तान गए थे और 631 में वेनसांग नॉर्थ इंडिया से इंडिया में आए और बोध गया पहुँचे। और बोध गया से चल के फिर वो आए नालंदा में और नालंदा में लोगों ने उनका स्वागत किया। एक समय था जब बुद्धिज़्म में बहुत सारे अलग अलग सेक्ट आ गए थे और उनमें आपस में काफ़ी डिस्प्यूट थे। तो वेनसांग ने बातचीत करके 18 दिन तक बातचीत की और उनके डिफरेंसेस को सुलझाया। इन 641 ही इवन वेंट टू कन्नौज फॉर कुंभ मेला। इंडिया से जब वो वापस चाइना जा रहे थे और अब उनके साथ फ्लावर सीड्स और बुद्ध के सूत्र वगैरह लेके जा रहे थे, वो काफ़ी कुछ सामान सिंधु नदी में बह गया। इन 645 ही केम बैक टू चाइना और यहाँ पे उन्होंने 19 साल तक मेहनत करके और जो भी यहाँ से वो बुद्ध के ग्रंथ वगैरह लेके गए थे उसका चाइनीज़ में उन्होंने ट्रांसलेट किया उसको और इन 664 पीसफुली उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। तो वेनसांग चाइना से चल करके उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान,
होते हुए नेपाल गए, श्रीलंका गए और इंडिया में भी अजंता एलोरा, कन्नौज, बोधगया, नालंदा काफ़ी जगह घूमे वो। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने इनको अपना ट्रैवल गुरु मान लिया है और हम ये जगह घूम घूम के आपको पहुंचा रहे हैं कैमरे के थ्रू। उन दिनों कैमरा तो होता नहीं था, तो वो लोग वो लिखी हुई उनकी जो डायरी वगैरह थी उससे उनकी ट्रैवलिंग के बारे में और बुद्धिज़्म के बारे में सारी जानकारी हमें मिलती है। कहा जाता है कि ह्वेनसांग में बुद्ध होने के गुण थे और इसीलिए उन्हें राष्ट्र का नायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ह्वेनसांग बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने भारत आए थे और यहाँ पर लोग और बौद्ध धर्म के मार्गदर्शक हुए। तो अभी नालंदा में ये हम पहली जगह आए हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप नालंदा आते हैं देन डोंट मिस ऑन दिस। ह्वेनसांग का मेमोरियल देखने के बाद हम पहुँचे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस देखने। एनके गए हैं एंट्रेंस टिकट लेने। यहाँ का एंट्रेंस टिकट है 40 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स और फॉरेनर्स के लिए एंट्रेंस टिकट है 600 रुपीज़ और 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंट्री है। एंड दिस मॉन्यूमेंट इज़ ओपन फ्रॉम 9 in the morning till 5:30 in the evening. This monument is taken care by Archaeological Survey of India and in 2016 this was declared a World Heritage Site. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं नालंदा आ गई हूँ। फॉर मी इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कितने समय से आना चाहते थे और अब जाके मेरा ये सपना पूरा हुआ है एंड इट्स अमेजिंग, सो वेल मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज्ड। हम अभी पहुँचे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस पे। कहते हैं कि उस समय यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट थे और 1500 टीचर थे और ये मेरे पीछे जो है रूइंस आप देख रहे हैं ये सारे ये यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स होते थे यहाँ पे और स्टूडेंट के हॉस्टल होते थे। तो एक्चुअली ह्वेनसांग की जो डायरी है जो चाइना में मिली थी उसके बेस पर कहा जाता है कि एक्चुअली 12,500 स्टूडेंट इसमें रहते थे और कुछ रूम्स अभी यही बचे हैं। वैसे तो नालंदा की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और बहुत साल पहले से ये महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है इसको यहाँ पर 5th सेंचुरी में गुप्त साम्राज्य के किंग कुमार गुप्त ने बनवाया था एंड इट वाज लाइक अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड सेंटर ऑफ लर्निंग। और उसके बाद इवन हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे उन्होंने भी यहाँ बहुत काम करवाया और उसके अलावा भी कई हिंदू किंग्स और बुद्धिस्ट किंग जो थे उन्होंने 12th सेंचुरी तक यहाँ पे काम करवाया एंड दिस वाज फ्लरिशिंग अंटिल लेट 12th सेंचुरी व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय बख्तियार खिलजी हु डिस्ट्रॉयड इट। और उसने यहाँ की लाइब्रेरी जला दी जिसमें 9 मिलियन बुक्स थी और ऐसी आग लगी थी कि वो आग 6 महीने तक जलती रही थी। यहाँ बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत सारी पुस्तकें थी और उस समय पेपर का यूज़ नहीं होता था तो भोजपत्र का इस्तेमाल हुआ था और इसीलिए ये लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी इतने महीनों तक जलती रही। और अभी भी आप यहाँ पे अंदर घूमेंगे तो कई जगह आपको जले हुए ब्रिक्स वगैरह नजर आएंगे। दिस यूनिवर्सिटी वॉज सो रेप्यूटेड कि यहाँ पर स्टूडेंट इंडिया से ही नहीं मंगोलिया, चाइना, कोरिया और अदर एशियन कंट्रीज से भी आते थे। इवन एडमिशन वाज नॉट इजी। उन दिनों भी बहुत ही टफ एंट्रेंस टेस्ट देना होता था स्टूडेंट्स को और यहाँ खाली बुद्धिज़्म ही नहीं उसके अलावा मेडिसिन, लैंग्वेज, फिलॉसफी वगैरह भी पढ़ाया जाता था और पढ़ाई और बोर्डिंग और लॉजिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए फ्री थी एंड दिस वाज सपोर्टेड बाय द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम नियर बाय विलेजेस। और ये है नालंदा यूनिवर्सिटी के उन दिनों का स्टूडेंट हॉस्टल। ह्वेनसांग जब यहाँ 7th सेंचुरी में आया था और उसने लिखा कि यहाँ पे 12,500 स्टूडेंट थे तो एक कमरा एक स्टूडेंट को दिया जाता था, सो नो डॉर्मेट्री सिस्टम। और इस तरह के फिर वहाँ पे 12,500 कमरे उन दिनों रहे होंगे। इन कमरों के दरवाजे लकड़ी के होते थे उन दिनों और इन सभी कमरों की छत तो अब गिर चुकी है। एक कमरा एक स्टूडेंट के लिए होता था। हम लोग हैं नालंदा रूइंस पे, तो ये सामने स्कूल और हॉस्टल है उस समय का। ये सब स्तूपास हैं, वो टेम्पल है और इधर भी स्तूपास हैं। बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को तो नष्ट किया ही, इसके साथ ही उसने यहाँ के बहुत सारे आचार्यों और बुद्धिस्ट मंक की भी हत्या की। और ये जो अब खूबसूरत मॉन्यूमेंट हमें दिख रहे हैं ये सब तो यहाँ पर एक मिट्टी का पहाड़ बन गया था, उसमें सब ढक गए थे, धूल मिट्टी से सब ढक गए थे
वो तो बाद में जब चाइना में ह्वेनसांग की डायरी मिली और उसके बेसिस पर यहाँ खुदाई हुई, तब ये सब खूबसूरत मॉन्यूमेंट हमारे सामने आए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 2 बार एक्सकवेशन किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली। पहली बार एक्सकवेशन उन्होंने किया बिटवीन 1915 टू 1937 और उसके बाद फ्रॉम 1974 टिल 82। और इस एक्सकवेशन में बहुत सारे मंदिर मिले, मोनेस्ट्रीज मिली हैं और बहुत सारे स्कल्पचर भी मिले हैं, स्तूपा मिले हैं। स्कल्पचर ब्रॉन्ज और क्ले में थे, बुद्धा इन डिफरेंट पोजेज। और वही नहीं, इसके साथ ही हिंदू देवी देवताओं के भी स्कल्पचर मिले हैं, जैसे विष्णु, लक्ष्मी और शिव पार्वती। एंड कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शंस और सीलिंग, कॉइन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली। एंड मैनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन नालंदा म्यूजियम विच इज़ रन बाय ASI। और यहाँ पे 2 कमरे ऐसे भी हैं जिनकी छत अभी भी है, और ये उन दिनों में लगता है कि अनाज का गोडाउन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सकवेशन में जले हुए चावल और अनाज मिले हैं। और ये देखिए यहाँ फुल सेमी सर्कुलर आर्च एंड रूफ। तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि आर्चेज वर इंट्रोड्यूस्ड हियर बाय मुस्लिम रूलर्स, लेकिन यहाँ पर उनके आने के कितने समय पहले 5th-6th सेंचुरी में ऐसी आर्चेज बनती थी। और ये अब हम जा रहे हैं एक मोनेस्ट्री में। इनफैक्ट एक्सकवेशन के बाद यहाँ से करीब 11 मोनेस्ट्री निकली थी और हम 2-3 मोनेस्ट्री में होके गए। तो जनरल फीचर तो मोस्ट ऑफ द मोनेस्ट्रीज़ का ऐसे ही है, जहाँ चारों तरफ सेल्स हैं, और इस मोनेस्ट्री में 34 सेल्स हैं और बीच में एक बड़ा सा कोर्टयार्ड है। कोर्टयार्ड में ही सब मोनेस्ट्री के अंदर एक टेम्पल होता था, और कुछ मोनेस्ट्री में चूल्हा भी मिला है, तो जिससे ये लगता है कि बुद्धिस्ट मंक्स का खाना पीना रहना सब इसी मोनेस्ट्रीज़ में ही होता था। इन मोनेस्ट्रीज़ को देख के नरेंद्र को तो अपने BHU के हॉस्टल की याद आ गई। वो कहने लगे कि BHU का हॉस्टल भी ऐसा ही होता था, जहाँ बीच में बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था और कोर्टयार्ड के चारों तरफ वरांडे, और सब कमरों के दरवाजे उसी वरांडे में ही खुलते थे। यहाँ ये जो बीच में आप रेस प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इस पर उन दिनों मंदिर हुआ करता था। ये एक्सकवेशन में एक मंदिर मिला है। यहाँ सीढ़ियाँ तो हैं, लेकिन जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। तो ऊपर जो मेन प्लेटफॉर्म दिख रहा है, वहाँ पर मेन मंदिर होता था, और 4 कोनों में छोटे छोटे मंदिर, जैसे एक उस कोने में दिख रहा है, हाँ, एक उधर भी दिख रहा है। और कहा जाता है कि मंदिर के चारों तरफ अभी भी मूर्तियाँ वहाँ पर देखी जा सकती हैं उस समय की। ये भी प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बड़ा स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, और ये है मंदिर। मूर्ति नहीं है कहीं। ये मेरे पीछे आप एक मंदिर देख सकते हैं उस समय का। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये ग्रिल से ढका हुआ है, कवर्ड है, जहाँ जहाँ भी ग्रिल से कवर्ड है, उसका मतलब ये मंदिर है। और अगर ग्रिल से कवर्ड नहीं है तो वो स्तूपा है। ये सारे स्तूपा है, प्रोफेसर्स के स्तूपास हैं ये। तो जो प्रोफेसर उन दिनों हुआ करते थे, दे वर नॉट सपोज टू गेट मैरिड, उनकी कोई फैमिली लाइफ नहीं होती थी। वो लोग बस यहाँ पे पढ़ाते थे और कभी शादी नहीं करते थे। लेकिन जो स्टूडेंट थे वो शादी कर सकते थे। तो ये तो सही में दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, सो वेरी वेल मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम टू कम टू नालंदा यूनिवर्सिटी। ये छोटे वाले स्तूप भी प्रोफेसर्स के ही हैं, और इतनी सुंदर जगह है, मैं तो यहाँ घंटों बिता सकती हूँ। बहुत सारे स्तूप उन दिनों बनते थे, जो मनौती स्तूपा इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ लोग मनौती भी मांगते थे। ये उन दिनों का MP थिएटर है, और ये जो सीढ़ियाँ ऊपर सामने आप देख रहे हैं, ये नीचे तक आती थी, और इस पे प्रोफेसर्स बैठा करते थे और स्टूडेंट यहाँ ज़मीन पर बैठते थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको लोकल लोग कहते हैं कि ये सारीपुत्र का स्तूप है, और अलग अलग राजा आते गए और इसमें ऐड करते गए, इसलिए धीरे धीरे ऊंचा होता गया, और यहाँ पे चारों तरफ सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसको एक्सकवेट किया, तो यहाँ पे सबसे टॉप में उन्हें एक बुद्धा की मूर्ति मिली थी, इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये एक मंदिर हुआ करता था। लेकिन लोकल लोग मानते हैं कि ये सारीपुत्र का स्तूपा है। ये देखिए पूरा MP थिएटर का व्यू, बहुत ही इम्प्रेसिव है। वो MP थिएटर खूब बड़ा सा है, और इसके साथ में ही वो है सारीपुत्र का स्तूप। सारीपुत्र कहा जाता है भगवान बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे। तो आप जब नालंदा में आइए तो इन रूइंस को देखने के लिए एटलीस्ट 2 घंटा का समय रखिए। 2 घंटे तो आराम से यहाँ पे लग जाते हैं। हम 1 बजे यहाँ घुसे थे और अब 3 बज रहे हैं, और जबकि हमने बहुत दौड़ दौड़ के पूरा कॉम्प्लेक्स देखा, क्योंकि समय कम है हमारे पास।
लेकिन इट्स अमेजिंग प्लेस। आप यहाँ ज़रूर आइए, जो लोग भी आ सकते हैं। इस पाथवे के दोनों तरफ बहुत सुंदर अशोक के पेड़ लगाए गए हैं और ये दोनों तरफ के पेड़ ऊपर से मिल गए हैं, तो खूब अच्छी छाया आती है यहाँ पे, और गर्मियों में कितना अच्छा ठंडा रहेगा इसके चलते। नालंदा रूइंस के सामने ही रोड के दूसरी तरफ एक म्यूज़ियम है विच इज़ रन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इस म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो यहाँ से एक्सकवेशन में मिली हैं, लेकिन म्यूज़ियम फ्राइडे को बंद रहता है। और यहाँ आए तो हमें ध्यान आया कि आज तो फ्राइडे है, तो सामने गेट है जो कि बंद है, और लेफ्ट में यहाँ एक कैफेटेरिया है रन बाय बिहार टूरिज़्म। और ये देखिए गेट के सामने ही मेन रोड पे व्हाट अ कलरफुल मार्केट। यहाँ से आप बैग्स ले सकते हैं, छोटे बड़े तरह तरह के भगवान बुद्ध के स्टैचूज़ हैं, और एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो भी आप यहाँ से गिफ्ट या सोवेनियर ले जाना चाहते हैं, यू कैन गेट इट हियर। बज गए हैं शाम के 4 और हमने आज जो जो घूमना था, जो जो भी मेरी लिस्ट में था, हमने सब कुछ कर लिया। पावापुरी का जल मंदिर जो महावीर स्वामी ने जहाँ निर्वाण लिया था, और उसके बाद कुंडलपुर में उनका बर्थ प्लेस है, और बीच में नालंदा है जहाँ पे हमने रूइंस देखे यूनिवर्सिटी के, पुरानी यूनिवर्सिटी के, और ह्वेनसांग मेमोरियल देखा। और अब हम वापस चल रहे हैं राजगीर। सो वी हैड अ ग्रेट डे, है ना। यहाँ सब तरफ छोटे छोटे गांव में ना हर जगह ऐसा ये वाटर पॉन्ड खूब है, जिस भी गांव से गुजर रहे हैं वहाँ पे पानी दिख रहा है। नालंदा बहुत समय से जाना चाहते थे हम, इतनी फेमस, स्पेशली वहाँ की यूनिवर्सिटी के रूइंस देखने के लिए, लेकिन वही कहते हैं ना, जब जब होना होता है तभी वो होगा। तो इस समय कुछ ऐसा संयोग बना, हम लखनऊ आए, लखनऊ से बनारस आए, और फिर बनारस से हमने कहा जब इतना पास आ गए हैं तो थोड़ा बिहार वगैरह भी घूमते चलें। हम पहुँचे हैं ब्रह्म कुंड पे, ये है इसका गेट मेरे पीछे, और यहाँ पे कहते हैं कुछ गर्म पानी का स्रोत है, सल्फर वाटर है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जिनको स्किन डिजीज़ होती है तो लोग आकर इसमें नहाते हैं। और वैसे बाहर तो बोर्ड पे लगा है कि जो लोग नहाएंगे उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा और तभी वो इसमें नहा सकते हैं, लेकिन वो खाली लिखने के लिए है। ये बगल में एक जंगल पार्क है, हम लोग जा रहे हैं ऊपर ब्रह्मकुंड, साथ में एक ये पार्क है जिसकी एंट्री है 60 रुपीज़। ये है राजगीर का एक मेन अट्रैक्शन ब्रह्मकुंड, और जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ स्नान ज़रूर करते हैं। हॉट वाटर यहाँ पे निकलता है, सल्फ़र वाटर आता है जिसे कहते हैं, उसमें नहाने से आपकी कोई अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या आपको कोई स्किन डिजीज़ हो वो ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु ने यहाँ पर एक महायज्ञ किया था, जिसमें 33 करोड़ हिंदू देवी देवता और ऋषि मुनि वगैरह भी आए थे, और वहाँ पर खाली एक कुंड था नहाने के लिए, which was not enough for so many people। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 22 कुंड्स और 54 वाटर स्प्रिंग बनवाए इन कुंड्स को भरने के लिए। अब काफ़ी सारे पॉन्ड तो सूख गए हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ पॉन्ड और स्प्रिंग हैं। ये है सप्त ऋषि कुंड इसे कहते हैं, जहाँ पर कि 7 जगह से पानी की धारा आती है, और ये कुंड वेरियस ऋषिज़ के नाम पर हैं, जैसे परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि के नाम पर हैं। हमने यहाँ नहाया तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा पानी बस ज़रूर अपने ऊपर डाल लिया। इतना गर्म नहीं है। तो ये है एक्चुअली ब्रह्मकुंड, और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे लोग नहा रहे हैं। और ऐसा ही एक गर्म पानी का कुंड लेडीज़ के लिए भी अलग से है। ये मेरे पीछे आप राजगीर का जापानी मंदिर देख सकते हैं, और यहाँ 6 बजने लगा है, अंधेरा हो गया है। ये मंदिर नया ही है, 24 अक्टूबर 1981 को उस समय के जो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक मंदिर के सामने ये बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पे देखी जा सकती है। तो ये है राजगीर का जापानीज़ मंदिर। अंधेरा हो गया है, अंधेरा बड़ी जल्दी हो जाता है, 5 बजते एकदम से अंधेरा हो जाता है, और अंदर पूजा चल रही है, ड्रम वगैरह बज रहे हैं।
इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।